हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज जो है हम लोग कोई चैप्टर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पजल टॉपिक है, देखो समझो और पैटर्न को उसको आगे हमको बढ़ाना है। ये है अपने आप चार, जो कि है क्लास 3 की बुक से। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है, पैटर्न्स को देखो समझो और खाली बॉक्स में आगे जो है हमको इसको बढ़ाना है या फिर जो कहिए आप बनाना है। ठीक, ये आप देख रहे हैं एक आयत है और आयत में जो है इस कोने पर आपको ब्लैक दिख रहा है। फिर ये दूसरा आयत है और इसमें जो है यहां से आयत कहाँ चला गया है, यहां पर चला गया है। ठीक, उसके बाद तीसरा देखेंगे तो तीसरा जो है यहां से आगे बढ़ गया है, यहां पर पहुंच गया है। ठीक, उसके बाद चौथा देखेंगे तो चौथा जो आयत है उसमें ये चीजें जो है यहां से बढ़कर यहां चली गई हैं। अब इसके बाद पांचवा कहाँ जाएगा, तो पांचवा जो है यहां से बढ़कर यहाँ कोने पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसको ब्लैक कर देंगे टोटल। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है नंबर 1 ये सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पैटर्न हमको पकड़ना है। यहाँ पर 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। ये 5 का पहाड़ पड़ रहा है। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20, फिर 5 बच्चे ये हो जाएगा 25। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए, बी गायब है, ठीक, सी आ गया है, फिर डी गायब है, फिर ई आ गया है, ई के बाद फिर एफ आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें एक एक जो है गैप करके दिया है, ए सी ई जी। तो हमने क्या किया, इसको जो है कंप्लीट कर लिया। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद यहाँ पर आपके बॉक्स में क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब अगला पैटर्न हम देखेंगे। अगला पैटर्न देखिए, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो स्थिर है, 9 है हर जगह। तो हम भी यहाँ पर जो है 9 ही लिख देंगे क्योंकि हर जगह 9 ही है। अब उसके बाद दहाई के अंक को देखेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद आगे क्या आएगा, 5। ठीक, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए पैटर्न फिर दिया है। यहाँ पर एक डंडी है और इसमें जो है 2 पत्तियां हैं, देख रहे हैं आप, ठीक, 2। और यहाँ पर एक डंडी है, उसी में जो है 2 की जगह पर फिर 2 और आ गई हैं, ये 4 पत्तियां हो गई। फिर उसके बाद वही डंडी है, वैसे ही उसमें जो है कितनी पत्तियां आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 पत्तियां आ गई। ठीक, अब उसके बाद अगले में चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां आ गई। अब इसी प्रकार से हमको आगे भी बढ़ना है। तो 2 4 6 8, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे। ये हो गया 2 4, उसके बाद ये हो गया 6, ये हो गया फिर 8 और ये हो गया हमारा फिर 10। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमारा 10 हो गया और ये हमारा जो है जो पजल है ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक वृत्त के आकार में है, बिंदुदार, और इसकी जो है जो रेखाएं हैं केंद्र की तरफ मिली हुई हैं। चलिए देखते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक, इसमें 7 हैं। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही हैं। आगे देखते हैं, 1 2 3 और 4, इसमें 4 ही हैं। तो अब 7 6 5 4, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3। तो हम यहाँ पर 3 वाली संरचना बना देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये भी पजल सॉल्व हो गया। अब अगले पजल की तरफ चलते हैं। पैटर्न जो होता है हमारा, इसमें देखिए आप त्रिभुज अंदर है, वृत्त बाहर है, त्रिभुज अंदर वृत्त बाहर, और उसमें देखिए वृत्त अंदर त्रिभुज बाहर, फिर उसमें वही हो गया त्रिभुज अंदर वृत्त बाहर,
फिर इसमें वृत्त अंदर त्रिभुज बाहर, तो आपकी बार जो हो जाएगा वो क्या होगा, त्रिभुज अंदर हो जाएगा और जो हमारा सर्कल है, वृत्त है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस पैटर्न को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है परखो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आप अपने मित्रों से, अपने बड़े भाइयों से, किसी से भी आप इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, उनको भी आश्चर्य होगा कि यह इस प्रकार से कैसे होता है। परखों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं परखो। अब इसमें क्या स्टेटमेंट्स कहे गए हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर ली जाती है। तो पहला स्टेटमेंट है, कोई भी दो अंकों की संख्या लो, उन्हें उलट दो, दोनों संख्याओं का अंतर जो है 9 से विभाज्य होगा। मतलब कोई भी दो संख्या ले लीजिए आप और उसको जो है आप क्या करिए, उलट दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए और उसका जो अंतर होगा वो 9 से कट जाएगा। चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया यहाँ पर 78 लिया। क्या ले लिया हमने, 78 ले लिया। अब इसका जो है अंक उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87। ठीक, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाएंगे, तो 87 में से हम क्या करेंगे, 78 घटा देंगे। 87 में से जब आप 78 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, तो 7 में से 8 अगर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 आ जाएगा और जो 9 होगा वो यहाँ पर जो है बड़े आराम से 9 से कट जाएगा। चलिए इसके बाद ही दूसरी संख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 72 ले लेते हैं। ठीक, 72 में हम क्या घटा देंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। अब इसको आप घटाइए, 72 माइनस ये कितना है आपका 27, तो आप घटाएंगे। चलिए 12 में से 7 गए कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 45 है। 45 को 9 से भाग देंगे, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 भाग हो जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 भागे आप 9 करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से यहाँ पर भी कट गया। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले लेंगे 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या लेंगे और उसको अगर उल्टा कर देंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और उसके बाद 9 से भाग देंगे तो पक्का वह संख्या जो है 9 से आपकी कट जाएगी। ठीक, अब उसी प्रकार से आगे है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो अगला हमारा दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे 2 अंकों की संख्या थी उसी प्रकार से अब 3 अंकों की संख्या के लिए चलिए 3 अंकों की कोई भी संख्या लो, उसे किसी भी क्रम में उल्टो। मतलब कोई भी संख्या लीजिए और किसी भी क्रम में उलट दीजिए, चाहे जो आगे कर दीजिए चाहे जो पीछे कर दीजिए, और इस प्रकार से बनी 2 संख्याओं में उसको अंतर कर दीजिए। मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दीजिए तो वो भी क्या होगी, 9 से जो है विभाजित हो जाती है, मतलब वो भी 9 से विभाजित होगी। चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 2 1। ठीक, 3 2 1 ले रहे हैं हम। संख्या कितने अंक की है, 3 अंकों की है। क्या है संख्या, 3 2 1। अब इसमें से हम घटाएंगे 1 2 3। ठीक, तो पहले 1 2 3 हम घटा लेंगे, कितना आएगा ये 198 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 11 में यहाँ पर मतलब कि उधर चला गया है, 11 में से 2 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको जो है हम भाग किससे देंगे, हम इसको भाग देंगे 9 से। चलिए 9 से भाग दे के देख लेते हैं। 9 दूनी 18, यहाँ पर बचा 1, फिर 8 उतरा, फिर 9 दूनी 18, ये क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया। अब इसी 3 2 1 में हम जो है अभी 1 2 3 हम किए थे, अब इसमें जो है 2 1 3 कर लेंगे हम। ठीक, 213 कर लेंगे। संख्याएं वही हैं, बस हमने क्रम को जो है बदल दिया है। तो 321 में से हम घटा कितना रहे हैं, 213। 213 जब आप घटाएंगे तो घटा के देख लेते हैं। 11 में से 3 जाएगा तो 8 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 में से 1 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 108 आ गया हमारा। अब 108 को जब हम जो है भाग देंगे, किससे भाग देंगे, यहाँ पर हम 9 से भाग देंगे। ठीक, तो 9 से भाग देंगे तो 9 1 कम 9, यहाँ पर कितना आ गया 1,
उसके बाद 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 12। इस प्रकार से यह संख्या जो है पूरी तरह से 9 से कट जा रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी और संख्या लेना चाहें ले सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जो भी संख्या घटाने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो उलट करके आप संख्या प्राप्त करेंगे, उसमें से जब घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो उसका जो आएगा वो हमेशा जो है 9 से विभाजित होगा। ठीक, अब ये तो रहा 3 अंक के लिए। जिस प्रकार से 2 अंक का था उसी प्रकार से 3 अंक का भी था। तो क्रम आप चाहे जो कर लीजिए, बस आपको ये ध्यान देना है बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटाना है। तो घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी वह जो है हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 3 है, इसी प्रकार 4 अंकों की कोई भी संख्या लो। ठीक, उन्हीं अंकों से कोई दूसरी संख्या बनाओ। 4 अंकों की कोई भी संख्या लो, उन्हीं अंकों से चाहे जो संख्या आप बना लो, फिर दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा वो 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम संख्या वही ले लेते हैं, 8 4 1 2। ठीक, हमारी संख्या क्या है 8 4 1 2। ठीक, अब इसमें से हम एक संख्या बना के घटाएंगे तो 2 1 8 4। चलिए वही संख्याएं हैं, हमने 2 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, 8 यहाँ कर दिया है, 4 कर दिया है। तो हम क्या घटा रहे हैं 2 1 8 और 4 को। ठीक, जब हम घटाएंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। चलिए अब इसको हम भाग देकर देख लेंगे, किससे 9 से। जब आप 9 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या आता है। 6 का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे कि 9 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, जिससे कि 6 तो छोटा है इसलिए 2 अंक हम ले लेंगे, 62 से ज्यादा ना हो। तो 9 छक 54, 9 7 63, 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 54, 54 में घटाएंगे 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर एक उधार गया है तो 5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अगली संख्या हम उतार लेंगे, 2 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 82 से ज्यादा ना हो। 9 9 9 9 81 और 9 10 90, तो यहाँ पर 9 9 81 कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचा 8, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 9 दूनी 18। इस प्रकार से आपने देखा कि वह संख्या जो है कट गई है पूर्ण रूप से, और कितना आया है शेषफल, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेषफल 0 आया है, मतलब पूरी तरह से कट गया है। भागफल हमारा 692 आ गया। इस प्रकार से आप 4 अंक की कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, और उसके अंकों को उलट देंगे, आगे पीछे कहीं भी कर देंगे, सेम अंक होना चाहिए, और उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा देंगे, और उसको अगर फिर 9 से भाग देंगे तो वह संख्या अपने आप जो है 9 से कट जाएगी, एक भी शेष उसमें बचेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बारीक हैं, इसको आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे और उसको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जानते हो क्यों ऐसा क्यों होता है? अब 1 इकाई और 1 दहाई का अंतर 9 होता है। अब मान लीजिए 10 हो गया, 10 1 दहाई है, और 1 इकाई में जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आपको बता दें 1 से 9 तक की संख्याएं जो होती हैं टोटल वो 9 होती हैं। ठीक, और उसी प्रकार से 1 दहाई और 1 सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब 100, 100 में हम क्या घटाएंगे दहाई, दहाई मतलब 10, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 9, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अब इसी प्रकार से अगर आप संख्या लेंगे 10 से 99 के बीच में, तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो 90 की संख्या में होंगी। जितनी भी टोटल संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, वो 90 से होगी। अब यहाँ पर अगर 9 से भाग दे रहे हैं आपको तो ये भी 9 से कट जा रहा है, और यहाँ पर भी 9 से भाग दे रहे हैं तो ये भी 9 से कट जा रहा है। अब इसी प्रकार से सैकड़े पर चलते हैं। तो अगर सैकड़ा और इकाई का अंतर जो होता है वो हमेशा अंतर 99 होगा। चलिए देख लेते हैं। अब सैकड़ा लिख लेंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई मतलब कि 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा संख्या, अब घटा के देख लीजिए, यहाँ पर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, 99 आया।
और यह भी संख्या हमारी जो है 9 से पूरी तरह कट जाएगी। ये तीसरे टॉपिक की बात हो रही है। पहला टॉपिक था दहाई में से हमने 1 घटाया तो इकाई कितनी आई, 9 आया, और इकाई की पूरी संख्याएं हमारी कितनी आई, 9 आ गई। और इसी प्रकार से 1 सैकड़े में हमने दहाई घटाया तो हमारी संख्या कितनी आ गई, अंतर हमारा आया 90, यह भी 9 से कट जाएगा। और हमारी जो संख्या होती है 10 से 99 के बीच में, यह हमारी संख्या कितनी होती है, ये 90 ही होती है। ठीक, अब उसके बाद हमने सैकड़े में से इकाई घटाया, मतलब 100 में से 1 घटाया तो यह संख्या का अंतर हमारा कितना आया, 99, और यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 99 मतलब कि सैकड़े के बीच की जो संख्या होती है वो मतलब कि दहाई की जो संख्या होती है और इकाई की संख्या, इसको मिला लेंगे आप तो यह पूरी संख्या आपकी 99 होती है। आप अगर गिनती में 1 से 100 तक देखेंगे, अगर 1 से 99 तक की संख्या आप लेंगे तो यह टोटल संख्या आपकी कितनी होगी, 99 ही होगी। ठीक, इसमें आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इकाई कितना है 9 है और दहाई कितना है 90 है, तो आपका टोटल कितना हो गया 99। तो इस प्रकार से इकाई और दहाई दोनों लेंगे तो आपका 99 होगा, सिर्फ दहाई लेंगे तो 90 होगा और सिर्फ इकाई लेंगे तो आपकी 9 संख्याएं होंगी। ठीक, अतः कितने भी अंक की कोई संख्या और उन्हीं अंकों से बनी दूसरी संख्या का अंतर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, जो आपको अभी बताया गया। कितने भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, ठीक, और उन्हीं अंकों से बनी दूसरी कोई भी संख्या हो, उसको आप घटाएंगे तो वो संख्या जो है हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी। चाहे जो भी अंक लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा अंक लेंगे, अगर उसको आगे पीछे करके आप फिर उसी संख्या में से घटाएंगे तो वो जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। चलिए अब जो है हम शून्य की जो है गणना के बारे में जान लेते हैं। शून्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह अक्सर आपके सवाल में आता है और आप छोटी छोटी गलतियां करके जो है सवाल को गलत कर देते हैं। शून्य की गणन प्रक्रिया, शून्य की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में देख लेते हैं हम। शून्य गणितीय अंकों में महत्वपूर्ण खोज है। इसके साथ जो है गणना करते समय नीचे लिखे बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो क्या क्या बिंदु हैं? पहला, जोड़। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से संख्या का मान जो है नहीं बदलता है। जैसे 5 में शून्य जोड़ देंगे तो वो 5 ही रहेगा, 8 में शून्य जोड़ देंगे तो वो 8 ही रहेगा। ठीक, अगर घटाने की प्रक्रिया की जाए तो किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 है, 5 में से आपने कुछ संख्या नहीं निकाला, शून्य मतलब कोई भी संख्या आपने नहीं घटाई, तो आपका जो है वो 5 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 5 में आपने शून्य मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा तो 5 ही था। उसी प्रकार से घटाना, 5 में कुछ भी नहीं आपने घटाया, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पर एक भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 ही आ गया। अब गुणा की प्रक्रिया बहुत ध्यान से देखिए। किसी भी संख्या और शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे या फिर किसी संख्या से शून्य का गुणा करेंगे तो वो हमेशा जो है शून्य ही आएगा। और अगर भाग की प्रक्रिया के बारे में जाने तो शून्य से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अपरिभाषित है, इसका रिजल्ट जो है कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें थी जिनको आपको डिस्कस किया गया। अब इसमें कक्षा 3 की बुक में जो अंतिम पेज पर है वो है आओ सीखे पहाड़ा। कक्षा 2 की बुक में आपको 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े बताए गए थे। अब उसी के क्रम में आगे जो है आपको 11 से लेकर के 20 तक के पहाड़े बताए जाएंगे कक्षा 3 की बुक में। तो आइए पहाड़े को पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं। तो 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नौ 99, 11 दहम्मा 110। ठीक, अब उसके बाद 12 का देख लेते हैं। 12 एक के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108 और 12 दहम्मा 120। चलिए 13 का देख लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 13 दहम्मा 130। चलिए 14 का देख लेते हैं। 14 14, 14 दूनी 28, 14 तिरिक 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नवैया 126 और 14 दहम्मा 140। ठीक,
15 का देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 135 और 15 धामा 150। तो ये 11 से 15 तक का पहाड़ा। अब आगे देख लेते हैं 16 से 20 तक का पहाड़ा। चलिए देखते हैं। 16 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नवैया 144 और 16 धामा 160। फिर 17 का देख लेते हैं हम। 17 17, 17 दूनी 34, 17 त्री 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवैया 153, 17 धामा 170। चलिए 18 का देख लेते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 त्री 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नवैया 162, 18 धामा 180। चलिए 19 का देख लेते हैं। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 त्री 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171 और 19 धामा 190। 20 का पहाड़ा बहुत ही सरल है। 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, आगे शून्य लगाते जाइएगा, तब भी हो जाएगा। और डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट पढ़ लीजिए। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160, 20 नवैया 180, 20 धामा 200। इस प्रकार से हमारा जो है कंप्लीट पहाड़ा 20 तक हो गया है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के मैथ की बुक के साथ और नए चैप्टर्स के साथ। तो आप तब तक जो भी हमारी प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीटली अपने किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, एजुकेशन नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई त्रुटि हो कहीं पर भी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब और फेसबुक सब चैनल हमारे जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।